Hey guys, and welcome to the fourth class of General Awareness. So guys, in this video we'll discuss the most important current affairs for the first week of January 2020-21. So guys, let's start. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस के करंट अफेयर से। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं RBI रिलीजेज इट्स रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करी है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। दोस्तों ये रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के उससे जरिए से आरबीआई ने कहा परफॉर्मेंस बताई है बैंकों की, प्रेजेंटेड द परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, उन सभी की प्रोग्रेस को इस रिपोर्ट के थ्रू प्रेजेंट करा गया है आरबीआई के द्वारा। प्रोग्रेस मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है दोस्तों, ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि दोस्तों कोविड की वजह से बैंकों की परफॉर्मेंस काफ़ी इंपैक्ट हुई थी। इसलिए दोस्तों इस रिपोर्ट की थीम भी है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर्स। नेक्स्ट इज आरबीआई रिजर्व बैंक अनवील्स डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे बहुत सारे इंडेक्सेस के नाम आपने सुने ही होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बहुत तरीके के इंडेक्स होते हैं दोस्तों। उसी तरीके से आरबीआई ने लॉन्च करा है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। दोस्तों इसका बेस ईयर रहेगा 2018, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस ईयर आप मान लेते हैं मार्च 2018 को, और उसको सेट करा गया है 100 पर। दोस्तों इस ईयर ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्यों लॉन्च करा गया दोस्तों, ये लॉन्च करा गया है टू मेजर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल और कैशलेस ट्रांजेक्शन्स अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आप लोगों की हो रही है हमारी कंट्री में और कैशलेस ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं, उन सभी को ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मेजर करेगा दोस्तों। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखनी है आपको कि आरबीआई ने लॉन्च करा है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को। इसका बेस ईयर दोस्तों रहेगा मार्च 2018। बेस ईयर में इसको एज 100 सेट करा गया, और ये किस लिए लॉन्च करा है दोस्तों, मेजर करने के लिए ग्रोथ को डिजिटल और कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की। नेक्स्ट इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे बाय आरबीआई। दोस्तों आरबीआई ने एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे फॉर हाउस होल्ड्स लॉन्च करा है जनवरी 2021 में। दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस को और कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को। दोस्तों ये सर्वे दोस्तों आरबीआई के लिए यूजफुल इनपुट्स देगा, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है उसमें ये यूजफुल इनपुट्स देगा। दोस्तों नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कब होगी, 3 से 5 फरवरी को। दोस्तों 3 से 5 फरवरी को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज़ 1 एग्जाम आपका मार्च में शेड्यूल है। तो ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से तो बहुत क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे भी आ रहा है दोस्तों, और बजट भी आ रहा है, तो बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इज आरबीआई स्टार्ट्स एलईआई फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इन सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। एलईआई होता है दोस्तों लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफाई करता है लीगल एंटिटीज़ को। तो दोस्तों आरबीआई ने एलईआई को स्टार्ट कर दिया है हर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए। दोस्तों लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्या कहा गया है, जो भी ट्रांजेक्शन 50 करोड़ से ऊपर की होती है, 50 करोड़ से ऊपर की जो भी एनईएफटी या आरटीजीएस करी जाएगी, उस सभी में एलईआई का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया दोस्तों। आइए इसके बारे में और देख लेते हैं। आरबीआई ने ये स्टार्ट करा है, फेज मैनर में स्टार्ट होगा, 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा, जो कि आरटीजीएस या फिर एनईएफटी से होंगे। दोस्तों एलईआई क्या होता है, एलईआई 20 डिजिट नंबर होता है टू आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड वाइड। दोस्तों वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें इन पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एलईआई कोड का यूज़ करा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, लास्ट मंथ आरबीआई ने 24/7 आरटीजीएस को रोल आउट कर दिया था। इससे पहले एनईएफटी तो आपकी थी ही 24/7 दिसंबर 2019 से, दिसंबर 2020 से आपकी आरटीजीएस को भी 24/7 रोल आउट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ऑपरेशनलाइजेज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दोस्तों आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। ये 345 करोड़ का इसका इनिशियल कॉर्पस रहेगा दोस्तों 3 ईयर्स के लिए। ये 2021 जनवरी 1 से स्टार्ट होएगा। इसको दोस्तों 2 साल तक और एक्सटेंड करा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रोग्रेस। दोस्तों इसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर है, उनकी चेयरमैनशिप में इसकी एक एडवाइजरी काउंसिल बनी गई है। दोस्तों वो कौन है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिसके चेयरमैन है, वो है दोस्तों बीपी कनुंगो। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, इसका इनिशियल कॉर्पस होगा 345 करोड़। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कनुंगो इसको मैनेज करेंगे, इसकी एसी एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे। और दोस्तों इस स्कीम को पहले 3 साल के लिए लाया गया है, और इसकी प्रोग्रेस अगर अच्छी रही तो 2 साल और एक्सटेंड करा जा सकता है। रुपे पार्टनर्ड विद आरबीएल बैंक टू लॉन्च रुपे पीओएस।
POS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल। रुपे ने पार्टनर कर लिया है RBL बैंक के साथ रुपे POS को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों रुपे एक इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट सर्विस है। RBL बैंक की फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसको इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है दोस्तों लॉन्च करने के लिए रुपे POS। ये दोस्तों एक इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन होगा फॉर इंडियन मर्चेंट्स। रुपे POS क्या होगा दोस्तों? एक इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन होगा फॉर इंडियन मर्चेंट्स। दोस्तों इससे जो उनके स्मार्टफोन्स हैं रिटेलर्स के, वो एक तरह से POS का टर्मिनल बन पाएंगे दोस्तों। ये एक कोलैबोरेशन है दोस्तों जिससे इन लोगों के स्मार्टफोन्स पॉइंट ऑफ सेल का टर्मिनल बन पाएंगे रिटेलर्स के लिए। तो दोस्तों इसमें याद करने वाली चीज़ें क्या है, बस ये ध्यान रखना है रुपे ने RBL के साथ मिलकर रुपे POS को लॉन्च करा है। ये इंडियन मर्चेंट्स के लिए बेनिफिशियल है दोस्तों। इससे इन लोगों के फ़ोन पॉइंट ऑफ सेल मशीन के टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे दोस्तों। ये अनाउंसमेंट किसने करी है? ये अनाउंसमेंट करी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने। दोस्तों रुपे POS इन एसोसिएशन विद पे नियर बाय एक सिस्टम है, पे नियर बाय एक चीज़ है, उसके एसोसिएशन में लॉन्च करी गई है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखिए दोस्तों। सबसे एग्जाम में तो बस क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये आ जाएगा कि रुपे POS रुपे ने किसके साथ मिलकर लॉन्च करा है, कौन से बैंक के साथ? तो आपको आंसर लगाना है RBL बैंक। नेक्स्ट इज ADB एंड इंडिया साइंस $231 मिलियन लोन टू एनहांस पावर जनरेशन कैपेसिटी इन असम। दोस्तों ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन करा है $231 मिलियन का, यानी करीब करीब 1700 करोड़ रुपए का दोस्तों ये लोन एग्रीमेंट है असम के पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए दोस्तों। ये इस तरीके का तीसरा ट्रांच होगा लोन का इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के सपोर्ट में है। दोस्तों ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट बातें, एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है। एक ADB लोन देगा इंडियन गवर्नमेंट को आसाम के लिए, आसाम में कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए दोस्तों। $231 मिलियन का लोन होगा ये इसकी थर्ड ट्रेंच है। और दोस्तों इसमें किसका एक पावर प्लांट है कंस्ट्रक्शन दोस्तों, उसका होगा लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आ जाएगा लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है? तो दोस्तों उसका जवाब होगा आसाम। ये दोस्तों इसी तरीके से जैसे आप लोगों के पेपर में नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, डैम्स पूछे जाते हैं, अपनी रिवर्स पूछे जाते हैं दोस्तों, ये तभी पूछी जाती हैं जब उनसे रिलेटेड कुछ हो रहा हो। जैसे हमारे एग्जाम में अगर मान लीजिए कोई पावर प्लांट के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों पक्का न्यूज़ में होता है, तभी पूछा जाता है। जिस तरीके से लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इस न्यूज़ की वजह से हमारा फोकस में आ गया है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों एकदम ध्यान रखिएगा, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है? आसाम में। P&SB रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक का रिकैपिटलाइजेशन के बारे में न्यूज़ है ये। सेंटर इश्यूज 5500 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपीस के जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की रिकैपिटलाइजेशन के लिए। दोस्तों ये मतलब अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5500 करोड़ रुपए रेज करे जा रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स के जरिए टू रिकैपिटलाइज PSU, जो कि इस केस में है पंजाब एंड सिंध बैंक। इससे दोस्तों क्या होगा, जो ये पेपर है इसको हेल्ड टू मैच्योरिटी HTM कैटेगरी में फेस वैल्यू पर पार्क करा जाएगा, ना कि डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, HTM की फुल फॉर्म है हेल्ड टू मैच्योरिटी, उस कैटेगरी में इसको फेस वैल्यू पर पार्क करा जाएगा, ना कि डिस्काउंटेड मार्केट रेट पर। दोस्तों ये मूव फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 10 नवंबर 2020 को ऑलरेडी अप्रूव हो गया था। और ये बॉन्ड दोस्तों जो 5500 करोड़ का इशू करा जा रहा है जीरो कूपन बॉन्ड, ये मैच्योर कब होगा दोस्तों? 2030 से लेकर 2035 के बीच ये ट्रेंचेस में मैच्योर होगा दोस्तों। मतलब एक तरह से इंस्टॉलमेंट में ये मैच्योर होगा, आज इतने करोड़ मैच्योर हो गया, अगले साल इतना करोड़ मैच्योर हो गया, ऐसे ऐसे करके 2030 से लेकर 2035 के बीच ये मैच्योर होगा। बजाज अलायंस जनरल पार्टनर्स विद J&K गवर्नमेंट फॉर PMJAY सेहत। दोस्तों ये मनी कंट्रोल साइट से लिया है, ये मेरी लगभग फेवरेट वेबसाइट्स में से एक है। और ये जो बजाज के बारे में बात कर रहे हैं ये फेवरेट शेयर्स में से है दोस्तों। इसका शेयर पिछले 10 साल में 100 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। तो छोड़िए इस बात को, छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। बजाज अलायंस जनरल ने दोस्तों पार्टनरशिप करी है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ PMJAY सेहत के लिए। दोस्तों ये PMJAY सेहत क्या है? ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। सेहत की फुल फॉर्म है दोस्तों सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, PMJAY सेहत क्या है दोस्तों? ये
आयुष्मान भारत के अंदर गवर्नमेंट की स्कीम है। PMJAY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और सेहत की फुल फॉर्म है दोस्तों सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। दोस्तों ये स्कीम किसने लॉन्च करी थी? ये स्कीम लॉन्च करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दोस्तों बजाज आलियांज इंश्योरेंस ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करी है इस स्कीम को जम्मू कश्मीर में करने के लिए। दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो PMJAY सेहत। दोस्तों ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, हमारे ESI पेपर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो PMJAY सेहत, आयुष्मान भारत और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इन सब के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। फेज़ 2 मतलब एक नहीं दोस्तों, कई वीडियोस हमें डालनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट स्कीम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अपने आप में सिलेबस बन जाता है, एक अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है। दोस्तों इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का मतलब ही ये है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ में दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट आता है, करंट अफेयर्स आते हैं। और सोशल इश्यूज़ में दोस्तों क्या क्या आता है, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सारा सोशल इश्यूज़ पे ही तो बेस्ड है दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हमारे सोशल इश्यूज़ पार्ट को मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम डोमिनेट करती है, और आजकल रिपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज की भी अच्छी वेटेज रहती है फेज़ 2 के लिए। दोस्तों मतलब इस चीज़ को ध्यान रखिए, PMJAY सेहत इनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेज़ 1 के अलावा फेज़ 2 के लिए। दोस्तों फेज़ 2 में सीधा इसके ऊपर एक केस स्टडी उठ के आ सकती है PMJAY सेहत के ऊपर। ये कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च करी, इसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड की जम्मू एंड कश्मीर में किसके साथ लॉन्च करी गई है। तो बजाज अलियंस जनरल पार्टनर्स के साथ लॉन्च करी गई है, मतलब पार्टनरशिप में लॉन्च हुई जम्मू कश्मीर में। तो अगला देखते हैं दोस्तों, बंधन बैंक अनवील्स अकाउंट फॉर आर्मी पर्सनल। जी हाँ दोस्तों, बंधन बैंक और इंडियन आर्मी के बीच में एक MOU साइन हुआ है जिससे बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट बंधन बैंक प्रोवाइड करेगा आर्मी पर्सनल्स को। दोस्तों ये एक जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा विद 6% इंटरेस्ट। दोस्तों 6% इंटरेस्ट मिलेगा सैलरी अकाउंट पर, और लेकिन उसका एक कंडीशन भी है कि बैलेंस आपके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर रहना चाहिए। दोस्तों इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आर्मी के लोगों के साथ बंधन बैंक ने अपना एक बंधन कर लिया है सैलरी अकाउंट्स के लिए। दोस्तों दोबारा सुन लीजिए, जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होंगे, 6% इस पर इंटरेस्ट मिलेगा ऑन बैलेंस अबव 1 लाख। अगर बैलेंस अकाउंट में 1 लाख से ऊपर रहता है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों बंधन बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। दोस्तों कोलकाता वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो एक और बात याद आ गई मुझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट को साइन करा है, एक एग्रीमेंट को साइन करा है सॉरी दोस्तों, टू इम्प्रूव वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल। इस प्रोजेक्ट का दोस्तों टोटल आउटले रहेगा $105 मिलियन, यानी कि करीब करीब 750 से 800 करोड़ रुपए। तो बस यही ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन करा है, एक MOU साइन करा है टू इम्प्रूव वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल, जिसका टोटल आउटले रहेगा $105 मिलियन। वेस्ट बंगाल की दोस्तों चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और इसके गवर्नर कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों जो $105 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, इसका लोन कौन प्रोवाइड करेगा? एक वर्ल्ड बैंक की डिवीजन है दोस्तों, IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट वर्क ही है बंगाल में, जो वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज, उन सब की इंप्रूवमेंट करना एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही है। इसे कौन फाइनेंस करेगा दोस्तों? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। RBI gives in principle node to शिवालिक मर्चेंटाइल टू कन्वर्ट टू SFB। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है शिवालिक मर्चेंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को टू बिकम इंडियाज, मतलब पहली बार ऐसा होगा कि कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बनेगा। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है जो कन्वर्ट हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ है अंडर वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम। एक RBI की दोस्तों स्कीम है वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम, उसके अंदर ये बना है। दोस्तों शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर है दोस्तों सहारनपुर यूपी। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर यूपी में शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के हेडक्वार्टर है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है अंडर वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम में। और दोस्तों SMCB यानी शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इसके बाद रीनेम कर दिया गया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दोस्तों इसके आगे से मर्चेंटाइल हट गया है और स्मॉल फाइनेंस बैंक जुड़ गया है शिवालिक के, तो उसका पूरा नाम अब हो गया SSFB यानी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक।
तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का नया नाम क्या हो गया है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया है। ध्यान रखिएगा इसमें मर्चेंटाइल नहीं आएगा बीच में। इसके हेडक्वार्टर्स रट लीजिए आप, सहारनपुर यूपी, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में बैंकों के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। तो अब ये नया नाम जुड़ा है तो इसका हेडक्वार्टर पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा आसार है। दोस्तों ये है फ़ोनपे का ऐप, और फ़ोनपे ने दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक एसोसिएशन करी है टू लॉन्च टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, अब से फ़ोन पे भी आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, उसके प्लान्स प्रोवाइड करेगा। ये इन एसोसिएशन विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस होगा दोस्तों। फ़ोन पे के हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु कर्नाटका में। और दोस्तों ये फैसिलिटी जो भी फ़ोन पे के यूज़र्स हैं वो बिना किसी हेल्थ चेकअप के या पेपर वर्क के अवेल कर पाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें दोस्तों क्या है, फ़ोन पे ने पार्टनरशिप किसके साथ करी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ। फ़ोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसमें कोई भी हेल्थ चेकअप इन्वॉल्व नहीं है और कोई भी पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों। दोस्तों अभी मेरे चैनल पर थोड़े कम सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे ही मेरे चैनल पर थोड़े और सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करूँगा दोस्तों। जिस तरह से मतलब उसके ज़रिए मैं आपके साथ लाइव क्विजेस कंडक्ट करने का कोशिश करूँगा। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मेरे को जवाब चाहिए, तो आइए मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ दोस्तों। किस बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट लॉन्च करी है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया? आप सोचिए इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर वैसे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं जो भी क्वेश्चन पूछता जाऊँगा दोस्तों, 4-5 ही क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। आप उसके बाद वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर सोच सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ द ओनली बैंक ऑथराइज्ड इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स? ये दोस्तों दिसंबर 2020 की न्यूज़ थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कौन सा बैंक है इंडिया में जो ओनली ऑथराइज्ड बैंक है टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स? दोस्तों ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने पार्टनरशिप करी है रुपे के साथ टू लॉन्च रुपे पीओएस? तो इसका आंसर आप लोगों को याद ही हो गया दोस्तों। कौन सा बैंक है हमारा, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बैंक को 5500 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है या फिर लोन मिला है जीरो कूपन बॉन्ड्स के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट से? तो इसका आंसर है दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक। तो दोस्तों कल अभी मैं जो भी वीडियोज बनाऊंगा उन सभी में ऐसे करा करूंगा, 15 से 20 मिनट आपको पढ़ाऊंगा मैं। हर वीक में बैंकिंग एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा हर वीकली। मतलब जैसे अभी जनवरी का फर्स्ट वीक आज हमने कवर करा, फिर सेकंड वीक ऐसे ऐसे करके हम चलते रहेंगे। और पीछे के भी कवर करा दूंगा दोस्तों। मैं आपको कोशिश करूंगा नवंबर दिसंबर के भी करा दूं वीकली करंट अफेयर्स। ऐसे ही करेंगे, 15-20 मिनट हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आखिरी के 4-5 मिनट में मैं आपसे सवाल पूछा करूंगा और आप लोग मन में ही जवाब दे देना या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों इसका आंसर है 5500 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके कैपिटलाइजेशन के लिए यूज़ करें? इसका आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 10 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया था दोस्तों आरबीआई ने एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की ट्रांजैक्शन लॉन्च करी है। मतलब ये स्कीम लॉन्च करी है कि किस अमाउंट से बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए एलईआई मैंडेटरी होगा ट्रांजैक्शन करने के लिए आरटीजीएस से एनईएफटी से। तो दोस्तों इसका जवाब क्या है, कितना अमाउंट होगा इसमें? 50 करोड़ रुपीज़ दोस्तों। ये कब से लागू होगा दोस्तों? 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे 50 करोड़ से ऊपर की एंटिटीज जो भी ट्रांजैक्शन करेंगी उन सब के पास एलईआई मैंडेटरी होगा। हर ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास वो 20 डिजिट का नंबर होना चाहिए जिससे आपको आइडेंटिफाई करा जा सकेगा वर्ल्ड वाइड कहीं भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है इंडियन आर्मी के साथ टू लॉन्च शौर्य सैलरी अकाउंट्स? दोस्तों एक ही बैंक की बात करी थी हमने, एक बैंक जिसने बंधन बनाया है इंडियन आर्मी के साथ, वो कौन सा बैंक है? बंधन बैंक। इस पे 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा और ये जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इन वीडियोस को जो मैं बना रहा हूँ करंट अफेयर्स के, अगर आप देख भी लेंगे, खाली अगर देख भी लेंगे इनको 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे दोस्तों, तो भी आप इजीली 40 से 50 नंबर तो ले आएंगे। क्योंकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट थोड़ी दोस्तों, जितने भी करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग के, इकोनॉमिक्स के और फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारे तो मैं आपको दोस्तों अपनी वीडियोस के जरिए करा ही दूंगा। और उनकी अच्छी वेटेज रहती है दोस्तों, 40-50 नंबर की वेटेज रहती है। और लगभग अगर हम सब कर ही लेंगे दोस्तों तो
हमारे इजीली 40 से 45 नंबर जो बैंकिंग अवेयरनेस के होते हैं वो तो पूरे पूरे आ जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा आपको बस अलग अलग टॉपिक्स और करने पड़ेंगे, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोस्तों, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ऑबिचुरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारी चीज़ें, डेज और थोड़े स्टैटिक फैक्ट्स आपको अलग से करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा उनकी भी वीडियो बना लूँ दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक मेरे को पहले ख़त्म कराना चाहिए। उसके बाद अगर दोस्तों मेरे पास टाइम बचा तो मैं उनकी भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं कल कोशिश करता हूँ कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स भी ले आऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी डाउट है तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कुछ कैसे पढ़ना है, या कोई भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या कोई भी आपका एग्जाम से रिलेटेड डाउट है दोस्तों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में जवाब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।